मैं जितेंद्र प्रसाद, आपका जितेंद्र फिजिकल एकेडमी में स्वागत है। आप लोग को मत्स्य के विषय में बता दिए थे, आज उभयचर के विषय में बताएंगे। एम्फेबियन जो पंछी है, यह इस वर्ग की जीव जो है, जलीय जीव तथा स्थलीय जीव दोनों स्थान पर रहते हैं, यानी कि जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं। अर्थात यह साथ साथ जल के साथ साथ क्या है, स्थल पर भी चलते हैं। जैसे मेढक हो गया। इस प्राणी जगत में जो है क्या होता है, जल के अंदर जब रहा है तो वो क्या चीज़ से सांस ले रहा है, गिल से सांस ले रहा है। और जब स्थल पर आ गए तो क्या चीज़ से सांस लेगा, लंग्स से, मतलब कि फेफड़ा से, ठीक है। और पानी में गलफड़े से सांस लेगा, ठीक। और कभी कभी मिट्टी में अंदर चला जाता है मेढक, तो क्या चीज़ से सांस लेता है, त्वचा से सांस लेता है, ठीक ना। तो उसी तरह यहाँ पर है, यह पहला प्राणी है जो जल से निकलकर स्थल पर जीवित रहने में सक्षम होते हैं। इस वर्ग के प्राणी हृदय में जो होता है 4 चेम्बर हम लोग का है, उसी तरह इन लोग का चेम्बर जो होता है 3 चेम्बर होता है। कितना चेम्बर होता है, 3 चेम्बर, मतलब हृदय में 3 उनका चेम्बर होगा, ठीक ना। और इस वर्ग के प्राणी जो है श्वसन जो काम करते हैं, सांस जो लेते हैं, क्या चीज़ से लेते हैं, गिल्स से, लंग्स से और स्किन से सांस लेते हैं, ठीक ना। अब समझो कि गिल्स से सांस कब लेंगे, गिल्स से कब सांस लेंगे, पानी में, यानी कि फेफड़े से सांस ले रहे हैं, ठीक ना। कौन फेफड़े से लेते हैं, नहीं, गिल्स यानी कि गलफड़ा से, ठीक। लंग्स से, लंग्स यानी फेफड़ा, फेफड़े से सांस लेंगे, तथा स्किन से सांस लेंगे, यानी कि वह त्वचा से, ठीक ना। जब मेढक निकलता है ना पानी में से, तो उस समय मतलब कि अपना वो फेफड़े से सांस ले रहा है। अगर वो बरसात नहीं हुआ, मिट्टी के अंदर चला जाता है, तो देखा जाता है कभी कोई खूब बारिश जब होता है ना, तो पें करते रहता है, लोग करता है ना, तो पीला पीला शरीर रहता है उसका, वो मिट्टी के अंदर रहता है। उस समय क्या चीज़ से सांस ले रहा था, वो क्या चीज़ से सांस ले रहा था, त्वचा से, ठीक। तो इसी प्रकार ये उदाहरण में मेढक और सेलामेडर देखा है, बिलगो देखा है, बिलगो जो पानी में रह करके धाना के खेता में रहता है, काट देता है धाना, ठीक ना। अब देखो सरीसृप में आएंगे, सरीसृप रेप्टाइल के अंदर ही आएंगे। ये जीव क्या है, सांप, रेंगने वाले जो जीव है। इस वर्ग के प्राणी जो आते हैं जो रेंगकर चलते हैं, सांप के रेंगकर चलता है ना ऐसे, तो वही जो है किसके अंतर्गत आएंगे, रेप्टाइल के अंदर आएंगे, ठीक। इस के श्वसन फेफड़े के माध्यम से लेते हैं। क्या चीज़ से सांस लेते हैं, सांप जो है, जो रेंग कर चलने वाला जीव है, रेप्टाइल, ये क्या चीज़ से सांस लेंगे, फेफड़ों के माध्यम से यह सांस लेंगे। इस वर्ग के जितने भी प्राणी हैं मुख्यतः सांप आते हैं। उदाहरण में सांप, छिपकली, कछुआ, ठीक ना, मगरमच्छ, ये सब क्या है, देखो उदाहरण में है सांप, छिपकली, कछुआ और मगरमच्छ, ये सब क्या है बताओ तो, रेप्टाइल के अंदर ही आएंगे। यह जो है सांप, कछुआ, ये सब रेंग कर चलने वाले हैं, ठीक ना। यह सरीसृप में आएंगे, ये उदाहरण में बता दिया गया है, ठीक ना। देखो कोबरा सांप, कोबरा सांप देखा है, जिसको कहते हैं नाग, इच्छाधारी नागिन, ऐसे सब फिल्म में देखा होगा। तो यह एकमात्र जो है सांप है, यह क्या करता है, अंडा देता है। अंडा देने के लिए वो क्या करेगा, वो घोंसला बनाएगा, कहीं भी घोंसला बनाएगा, ठीक। यह अपनी सुरक्षा के लिए, अंडे की सुरक्षा के लिए क्या करता है, घोंसला बनाता है। हम लोग देहात में कहते हैं गेहून सांप,
नाग, ठीक। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, किंग कोबरा। किंग कोबरा जो सांप है यह क्या करता है, अंडा देता है, और अंडा देने के लिए क्या करता है, घोंसला बनाता है, ठीक। अब देखो किंग कोबरा के बाद में है हेड्रोफिश। हेड्रोफिश यह समुद्री सांप है। कौन सा सांप है, हेड्रोफिश क्या है, समुद्री सांप। समुद्री सांप है। तो फिश इसीलिए कहा गया कि मछली रहती है पानी में, और वह सांप कहाँ रहता है, समुद्र में। यही एकमात्र सांप है, ठीक। अब आ जाएंगे छिपकली। देखो छिपकली जो है इसके दो हैं। ड्रेंको एकमात्र उड़ने वाली छिपकली है। कौन सी छिपकली है, उड़ने वाली। ड्रेको जो है उड़ने वाली छिपकली है। उड़ने वाली छिपकली का नाम बताओ। हाँ, ड्रेंको। ड्रेंको एक उड़ने वाली छिपकली है, ठीक। और एक और छिपकली है, इसको कहते हैं हीलोडर्मा। क्या है, हीलोडर्मा। ये हीलोडर्मा दुनिया की सबसे जहरीली क्या है, छिपकली है। हीलोडर्मा क्या है, दुनिया की सबसे जहरीली यानी कि जहर वाला छिपकली है, बहुत खतरनाक है। हाँ, यह छिपकली के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये सब किस में आएंगे जानते हो, किसके अंतर्गत आएंगे, हैं, किसके अंतर्गत आएंगे, हैं? हाँ, यह आएंगे रेप्टाइल के अंदर, रेप्टाइल के अंदर आएंगे, ठीक ना। अब देखो, अब ये हो गया तुम्हारा उभयचर खत्म हो गया। उभयचर का मतलब समझ गया, जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं, ठीक। आए समझना, जल और स्थल के अंदर कौन कौन आते हैं, जैसे मेढक, सेलामेड हो गया, ठीक। और ये सांप जो है ये भी जो है पानी में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं ना। तो ये सब कोबरा जो सांप है इसके उदाहरण हैं। ये सब क्या है, रेंग कर चलने वाले हैं, सरीसृप में आते हैं, ठीक ना। और इसी का है पंछी वर्ग। पंछी वर्ग जो है, इस वर्ग के प्राणी का विकास जो है रेप्टाइल से ही हुआ है। अब देखो यही रेप्टाइल है, लेकिन इसके अंदर क्या हो गया, पंख का विकास हो गया, डायना का विकास हो गया ना। तो अगला भाग जो है डायना हो गया, उन लोग का हो गया ना। इस वर्ग के प्राणी का जो अगला जो भाग है यह क्या चीज़ का बना होता है, अगला भाग एरोडर्मिक। क्या है, एरोडर्मिक। एरोडर्मिक जो है क्या करता है, ये पंख है, ये पंख के सहारे वो उड़ता है, ठीक ना। उसकी मदद मिलता है, उड़ने के लिए मदद मिलता है, तो वो उड़ता है, ठीक ना। हवा में आसानी से उड़ जाएगा। तो आगे वाला भाग जो है एरोडर्मिक, तो एरोडर्मिक जो है उड़ने वाली में मदद करता है, ठीक ना। अब देखो इसके अंदर क्या कितने चेंबर होंगे, 4 चेंबर होंगे। ये पंछी जो है इनके अंदर जो हृदय है, जैसे हम लोग के अंदर हृदय है उसके 4 गो चेंबर है ना, 4 गो कोष्ठों में है, दयालीन बायालीन नीले, ऐसा है ना, दाया नीले बाया नीले। उसी तरह के पंछियों में भी 4 गो चेंबर होंगे, ठीक ना। इस आ रहा समझ, देखो इसके अंदर में है जो जिसमें 4 चेंबर वाले हृदय का विकास होता है। इसका शरीर का आकार जो होता है कैसा होता है, एरोडर्मिक। एरो माने जानते हो, एरो माने हवा हो गया ना, और डर्मिक मतलब कि क्या है, उड़ने के लिए इसी के चलते वो सफल होते हैं। उन लोग का जो हड्डी होता है ये क्या होता है, उड़ने में मदद करता है, ये हल्का हो जाता है, ठीक ना, खोखला होता है, इसके कारण उड़ने में मदद मिलती है। इनमें पंख पाए जाते हैं, क्या पंख पाए जाते हैं। अगला भाग जो है
हाथ जिस हम लोग का है ना, तो उन लोग का हाथ के जगह पर क्या है, डायना है। डायना के बल पर उड़ते हैं वो, आए समझ, जिसके कारण उड़ने में मदद मिलती है। इसमें पंख पाए जाते हैं, ठीक, इनमें क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। ये पिनमोटिक बोन का कहा जाता है, जिसे खोखली होती है। ये क्या है, इसके अंदर जो हड्डी जो है, इसकी हड्डी जो है, इसमें क्या पाया जाता है, ये क्या कैसी होती है, पिनमोटिक बोन होती है। बोन माने हड्डी, पिनमोटिक बोन होती है। ये क्या होती है, खोखली होती है, ठीक। इसके स्क्रीनशॉट लो, तब अगला बता रहे हैं। मैं जितेंद्र प्रसाद, आपका जितेंद्र फिजिकल एकेडमी में स्वागत है। आप लोग को मत्स्य के विषय में बता दिए थे, आज उभयचर के विषय में बताएंगे। एम्फीबियन जो पंछी है, यह इस वर्ग की जीव जो है, जलीय जीव तथा स्थलीय जीव दोनों स्थान पर रहते हैं, यानी कि जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं। अर्थात यह साथ साथ जल के साथ साथ क्या है, स्थल पर भी चलते हैं, जैसे मेढक हो गया। इस प्राणी जगत में जो है क्या होता है, जल के अंदर जब रहा है तो वो क्या चीज़ से सांस ले रहा है, गिल से सांस ले रहा है। और जब स्थल पर आ गए तो क्या चीज़ से सांस लेगा, लंग्स से, मतलब कि फेफड़ा से, ठीक ना। और पानी में गलफड़े से सांस लेगा, ठीक। और कभी कभी मिट्टी में अंदर चला जाता है मेढक, तो क्या चीज़ से सांस लेता है, त्वचा से सांस लेता है, ठीक ना। तो उसी तरह यहाँ पर है, यह पहला प्राणी है जो जल से निकलकर स्थल पर जीवित रहने में सक्षम होते हैं। इस वर्ग के प्राणी हृदय में जो होता है 4 चैम्बर हम लोग का है, उसी तरह इन लोग का चैम्बर जो होता है 3 चैम्बर होता है। कितना चैम्बर होता है, 3 गो चैम्बर, मतलब हृदय में 3 उनका चैम्बर होगा, ठीक ना। और इस वर्ग के प्राणी जो है श्वसन जो काम करते हैं, सांस जो लेते हैं, क्या चीज़ से लेते हैं, गिल्स से, लंग्स से और स्किन से सांस लेते हैं, ठीक ना। अब समझो कि गिल्स से सांस कब लेंगे, गिल्स से कब सांस लेंगे, पानी में, यानी कि फेफड़े से सांस ले रहे हैं, ठीक ना। कौन फेफड़े से लेते हैं, नहीं, गिल्स यानी कि गलफड़ा से, ठीक। लंग्स यानी फेफड़ा, फेफड़े से सांस लेंगे, तथा स्किन से सांस लेंगे, यानी कि वह त्वचा से, ठीक ना। जब मेढक निकलता है ना पानी में से, तो उस समय मतलब है कि अपना वो फेफड़े से सांस ले रहा है। अगर वो बरसात नहीं हुआ, मिट्टी के अंदर चला जाता है, तो देखा जाता है कभी कभी खूब बारिश जब होता है ना, तो पें 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 करते रहता है, लोग करता है ना, तो पीला पीला शरीर रहता है उसका, वो मिट्टी के अंदर रहता है। उस समय क्या चीज़ से सांस ले रहा था, वो क्या चीज़ से सांस ले रहा था, त्वचा से, ठीक। तो इसी प्रकार ये उदाहरण में मेढक और सेलामेडर देखा है, बिलगो देखा है, बिलगो जो पानी में रह करके धाना के खेता में रहता है, काट देता है थाना, ठीक ना। अब देखो सरीसृप में आएंगे, सरीसृप रेप्टाइल के अंदर ही आएंगे। ये जीव क्या है, सांप, रेंगने वाले जो जीव है। इस वर्ग के प्राणी जो आते हैं, जो रेंगकर चलते हैं, सांप के रेंगकर चलता है ना, ऐसे तो वही जो है किसके अंतर्गत आएंगे, रेप्टाइल के अंदर आएंगे, ठीक। इस के श्वसन फेफड़े के माध्यम से लेते हैं। क्या चीज़ से सांस लेते हैं, सांप जो है, जो रेंग कर चलने वाला जीव है, रेप्टाइल, ये क्या चीज़ से सांस लेंगे, फेफड़ों के माध्यम से यह सांस लेंगे। इस वर्ग के जितने भी प्राणी हैं मुख्यतः सांप आते हैं। उदाहरण में सांप, छिपकली, कछुआ, ठीक ना, मगरमच्छ, ये सब क्या है, देखो उदाहरण में है सांप, छिपकली,
कछुआ और मगरमच्छ, ये सब क्या है बताओ तो? रेप्टाइल के अंदर ही आएंगे। यह जो है सांप, कछुआ, ये सब रेंग कर चलने वाले हैं, ठीक ना। यह सरीसृप में आएंगे, ये उदाहरण में बता दिया गया है, ठीक ना। देखो कोबरा सांप, कोबरा सांप देखा है जिसको कहते हैं नाग, हैं इच्छाधारी नागिन, इसे सब फिल्म में देखा होगा। तो यह एकमात्र जो है सांप है, यह क्या करता है? अंडा देता है। अंडा देने के लिए वो क्या करेगा? वो घोंसला बनाएगा, कहीं भी घोंसला बनाएगा, ठीक। यह अपनी सुरक्षा के लिए, अंडे की सुरक्षा के लिए क्या करता है? घोंसला बनाता है। हम लोग देहात में कहते हैं गेहून, गेहून सांप, नाग, ठीक। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? किंग कोबरा। किंग कोबरा जो सांप है, यह क्या करता है? अंडा देता है, और अंडा देने के लिए क्या करता है? घोंसला बनाता है, ठीक। अब देखो किंग कोबरा के बाद में है हेड्रोफिश। हेड्रोफिश यह समुद्री सांप है। कौन सा सांप है? हेड्रोफिश क्या है? समुद्री सांप। समुद्री सांप है। तो फिश इसीलिए कहा गया कि मछली रहती है पानी में, और वह सांप कहाँ रहता है? समुद्र में। यही एकमात्र सांप है, ठीक। अब आ जाएंगे छिपकली। देखो छिपकली जो है, इसके दो हैं। ड्रेंको एकमात्र उड़ने वाली छिपकली है। कौन सी छिपकली है? उड़ने वाली। ड्रेको जो है उड़ने वाली छिपकली है। उड़ने वाली छिपकली का नाम बताओ। हाँ, ड्रेंको। ड्रेंको एक उड़ने वाली छिपकली है, ठीक। एक और छिपकली है, इसको कहते हैं हीलोडर्मा। क्या है? हीलोडर्मा। ये हीलोडर्मा दुनिया की सबसे जहरीली क्या है? छिपकली है। हीलोडर्मा क्या है? दुनिया की सबसे जहरीली यानी कि जहर वाला छिपकली है, बहुत खतरनाक है। हाँ, यह छिपकली के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये सब किस में आएंगे जानते हो? किसके अंतर्गत आएंगे? हैं? किसके अंतर्गत आएंगे? हैं? हाँ, यह आएंगे रेप्टाइल के अंदर। रेप्टाइल के अंदर आएंगे, ठीक ना। अब देखो, अब ये हो गया तुम्हारा उभयचर खत्म हो गया। उभयचर का मतलब समझ गया? जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं, ठीक। आए समझना? जल और स्थल के अंदर कौन कौन आते हैं? जैसे मेढक, सेलामेडर हो गया, ठीक। और ये सांप जो है, ये भी जो है पानी में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं ना। तो ये सब कोबरा जो सांप है, इसके उदाहरण हैं। ये सब क्या है? रेंग कर चलने वाले हैं, सरीसृप में आते हैं, ठीक ना। और इसी का है पंछी वर्ग। पंछी वर्ग जो है, इस वर्ग के प्राणी का विकास जो है रेप्टाइल से ही हुआ है। अब देखो यही रेप्टाइल है, लेकिन इसके अंदर क्या हो गया? पंख का विकास हो गया, डायना का विकास हो गया ना। तो अगला भाग जो है डायना हो गया, उन लोग का हो गया ना। इस वर्ग के प्राणी का जो अगला जो भाग है, यह क्या चीज़ का बना होता है? अगला भाग एरोडर्मिक। क्या है? एरोडर्मिक। एरोडर्मिक जो है क्या करता है? ये पंख है, ये पंख के सहारे वह उड़ता है, ठीक ना। उसकी मदद मिलता है, उड़ने के लिए मदद मिलता है, तो वो उड़ता है, ठीक ना। हवा में आसानी से उड़ जाएगा। तो आगे वाला भाग जो है एरोडर्मिक, तो एरोडर्मिक जो है उड़ने वाली में मदद करता है, ठीक ना। अब देखो इसके अंदर क्या कितने चेंबर होंगे? 4 चेंबर होंगे। ये पंछी जो है, इनके अंदर जो हृदय है, जैसे हम लोग के अंदर हृदय है, उसके 4 चेंबर है ना, 4 कोष्ठों में है, दयालिन, बायालिन, नीले
ऐसा है ना, दाएं नीले बाएं नीले, उसी तरह के पंछियों में भी 4 गो चेम्बर होंगे, ठीक ना। इस आ रहा समझ। देखो इसके अंदर में है जो, जिसमें 4 चेम्बर वाले हृदय का विकास होता है। इसका शरीर का आकार जो होता है कैसा होता है, एरोडर्मिक। एरो माने जानते हो, एरो माने हवा हो गया ना, और डर्मिक मतलब कि क्या है, उड़ने के लिए इसी के चलते वो सफल होते हैं। उन लोग का जो हड्डी होता है ये क्या होता है, उड़ने में मदद करता है, ये हल्का हो जाता है, ठीक ना, खोखला होता है, इसके कारण उड़ने में मदद मिलती है। इनमें पंख पाए जाते हैं, क्या पंख पाए जाते हैं। अगला भाग जो है हाथ, जिस हम लोग का है ना, तो उन लोग का हाथ के जगह पर क्या है, डायना है, डायना के बल पर उड़ते हैं वो, आए समझ, जिसके कारण उड़ने में मदद मिलती है। इसमें पंख पाए जाते हैं, ठीक, इनमें क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। हेलो फ्रेंड, आप लोग को हम अब ये अलग पंछी वर्ग की जो दिखाई दे रहे हैं, देखिए आपको बता दे रहे हैं, हिमिंग बर्ड जो है एक पंछी है। तो हिमिंग बर्ड पंछी जो है यह गुंजन पंछी के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह दुनिया की सबसे छोटी पंछी है। कहीं कहीं मतलब कि जंगलों में चाहे इधर उधर मतलब कि अभी भी दिखाई देता है, छोटा पंछी होता है, काला भी होता है, मतलब कि रंग बिरंग भी होता है, चमकीला नीला भी होता है, ठीक है, लेकिन एकदम छोटी पंछी होती है। देखो इसका ये फिगर हम बना दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सबसे दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया है। और ये क्या करती है ना, ऐसे उलट करके उस चिपक जाती है, पेड़ को ऐसे पकड़ेगी, ठीक ना, और वहाँ से उड़ भी जाएगी, ठीक ना। उन लोग का मतलब खोता जो होता है वो थोड़ा उल्टा ऐसे मतलब कि छोटा छोटा बनाती है लोग, ठीक ना, एकदम छोटा छोटा मतलब कि ये पंछी है, ठीक ना। उड़ती भी है, ये कैसे उड़ती है, सीधा भी उड़ती है और उल्टा भी उड़ जाएगी अपने जगह से। जैसे मान लो अंदर से मतलब ऐसे उसका खोता है, इधर से ढुकी, इधर से मतलब ऐसी लटकी हुई है पकड़ करके, तो तुरंत वहाँ से उड़ जाएगी, ठीक। तो ये कौन सी पंछी है, हिमिंग बर्ड मैंने पंछी हो गया, हिमिंग जो है ये पंछी है। और शुतुरमुर्ग दुनिया की सबसे बड़ी पंछी होती है, ठीक ना। शुतुरमुर्ग ये है, देखो ये शुतुरमुर्ग पंछी बनाए हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी पंछी है, ठीक ना। इसका वजन कितना है, 150, मतलब कि 1 क्विंटल 50 किलो, इतना इसका वजन होता है। यह दुनिया के सबसे क्या है, बड़ी पंछी है। कितना बड़ा रहता है, ये उड़ नहीं सकती है, ठीक ना। कितना बड़ा, मान लो 1.5 क्विंटल का है, तो 1.5 क्विंटल का वजन न होना चाहिए, हमसे भी बड़ा हो गया तभी तो। अब मान लो हमारा 50 किलो 60 किलो वजन है, और ये सबका क्या है 150 है, तो कितना हो गया, अधिक हो गया, बड़ा भी होगा, विशाल भी होगा, ठीक ना। तो यही पंछी है, कौन सी पंछी, शुतुरमुर्ग। इसी का अंडा जो कहा जाता है ना कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा कितना होता है, एक नारियल जो पानी पीते हैं ना उसी के बराबर होता है। तो यही शुतुरमुर्ग है, जिसका वजन कितना होता है, 150 किलोग्राम, ठीक ना। ये दुनिया के सबसे बड़ी पंछी कहलाती है। 150 क्विंटल नहीं, 150 किलो, यानी कि 1.5 क्विंटल, 1 क्विंटल 100 केजी का होता है ना, अब 50 किलो और जोड़ दो उसमें, ठीक। अब देखो ये क्या है, अबाबिल जो है ये दुनिया की क्या है, सबसे तेज उड़ने वाली पंछी है। मैं दुनिया में सबसे, कोई जीके में पूछ जाए इस दुनिया में सबसे तेज उड़ने वाली कौन सी पंछी है, तो अबाबिल। दुनिया में सबसे तेज उड़ने वाला पंछी अबाबिल। और दुनिया में सबसे बड़ी पंछी शुतुरमुर्ग पंछी। दुनिया में सबसे छोटी पंछी हिमिंग बर्ड, ठीक ना। अब देखो आएंगे अब कीवी। यह दुनिया में जो है
न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, या अधिकतर मतलब कि न्यूजीलैंड में ही पाए जाते हैं। ये उड़ नहीं सकती है, ठीक ना। तो इसका देखो ये फिगर बनाए हैं यहाँ पर, ठीक। यह पंछी, इसका पंख जैसा नहीं, ये लग रहा है कि क्या नाम है, मुर्गी का बच्चा है, ऐसी दिखाई देगी, ठीक ना। लेकिन चोंच बड़ा बड़ा है, ठीक ना। तो ये कौन सी क्या कहलाएगी ये पंछी, कौन सी पंछी? कीवी। इसका कीवी, कीवी इसलिए, कीवी फल देखा है, कीवी फल छोटा छोटा होता है और उसको काटेंगे ना तो इसे मतलब बहुत मतलब लाभदायक और फायदेमंद रहता है कीवी। तो कीवी जैसा होता है, ठीक। कीवी फल इतना बड़ा होगा, उसी तरह का वो भी, इसी के नाम पर जानो कि कीवी हो गया ये कीवी पंछी, ठीक ना। तो ये उड़ नहीं सकती है, ठीक ना। ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। आया समझ? अब देखो, अब ये पंछी जो दिखाई दे रहा है इसका क्या नाम है? हैं? ये फिल्मों में देखा होगा कहीं कहीं, मतलब कि बर्फीला जगह पर। हाँ, बर्फीला जगह पर होता है। इसका नाम है पेंगुइन। पेंगुइन ये पंछी जो है पेंगुइन पंछी है। पेंगुइन पंछी उड़ नहीं सकती है, ठीक ना। ऐसे लगेगा कि चमड़ा है, ऐसे वैसे मतलब कि उसका पंखा हाथ है ऐसे रहता है, लेकिन चिड़िया जैसा उसका सब कुछ रहता है। समुद्र के तट पर अधिकतर ये सब रहते हैं, ठीक ना। अब तो ये तुम्हारा मतलब कि खत्म हो गया। अब चलते हैं स्तनधारी, ठीक। स्तनधारी यह वर्ग के प्राणी जल, स्थल और वृक्षों पर रहने में क्या है, सक्षम है। इस वर्ग के प्राणी के हृदय में जो होता है 4 चेंबर होते हैं। अब समझो, अब हम भी क्या है, स्तनधारी हैं। गाय भैंस क्या है, स्तनधारी है, ठीक ना। बाघ स्तनधारी है, ठीक। स्तनधारी माना कि जो अपने बच्चे को अपना दूध पिला सके, स्तनधारी, जिसका जन्म जो हुआ है, ठीक ना, डायरेक्ट बच्चा पैदा करना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 कोष्ठक चेंबर होते हैं इसके, ठीक ना। 4 चेंबर मतलब कि हृदय जो होता है हम लोग का ना, वो 4 गो चेंबर है, ठीक ना। 4 गो कोष्ठ है अलग अलग, मतलब दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया नीले, बाया नीले होता है ना, वह 4 गो चेंबर होते हैं, ठीक ना। जिसके कारण ये क्या करते हैं प्राणी, ब्लड जो, हाँ, यूरिन ब्लड होता है इसका अंदर जो है ब्लड रहता है। वो ब्लड कैसा होता है, गर्म होता है, अर्थात ये गर्म खून होते हैं, ठीक ना। इसके अंदर जो चेंबर होता है पंप करते रहता है, तो आते जाते रहेगा। जब रफ्तार एकदम, जिससे हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ेंगे तो हमारे अंदर गर्मी होगा ना, तो उसी तरह की ब्लड जो चल रहा है तो इसके अंदर क्या है, गर्मी हो रहा है, ठीक ना। यह खून क्या होता है, गर्म होता है, ठीक। शरीर में जैसे हम लोग तापमान कितना है अगर नापा जाए तो 37 डिग्री तापमान, अगर घट गया तब पर भी तबीयत खराब हो जाएगा, अब बढ़ गया तब पर भी, ठीक। तो इसीलिए शरीर पर देखो, शरीर पर स्वीट ग्लैंड यानी कि श्वेत ग्रंथि होती है। इसको अगर थोड़ा सा नोचेंगे ऐसे, ठीक ना, तो इसमें क्या निकलेगा, उजला दिखाई देगा, वही श्वेत ग्लैंड है। ये श्वेत ग्लैंड क्या करती है, पसीना, जैसे गर्मी हो रहा है, गर्मी के दिन में पसीना निकलेगा शरीर से, तो यही श्वेत ग्लैंड इसमें पाया जाता है, ठीक ना। श्वेत ग्रंथियाँ, सादा ग्रंथि, सफ़ेद ग्रंथि, पसीने से ग्रंथि, जो ग्रंथि है इस ग्रंथि से क्या निकलता है, पसीना निकलता है, इसीलिए पसीने की ग्रंथि पाई जाती है, यानी कि पसीने की ग्रंथि भी कहा जाता है। इस वर्ग के प्राणी के शरीर पर एक विशेष प्रकार के ग्रंथि, जिससे तेलीय ग्रंथि यानी कि स्प्रेसिन ग्लैंड कहा जाता है, यह पाई जाती है, ठीक ना। इसके द्वारा ओनली क्या होता है, ओनली माने तेल, तेल जैसा लिंगेंड का स्त्राव होता है, मतलब कि तेलीय पदार्थ निकल रहा है, एक तरह का चिपचिपा पदार्थ, जैसे पसीना पसीना हो जाता है, चट चट करने लगता है हैं, तो ये पसीना निकलने रहता है। जब गर्मी होता है तो आदमी पूरा पसीने पसीने, तो तेल जैसा होता है, मुलायम रखता है, नाक पर जैसे पसीना निकल गया तो क्या होता है, एकदम चिपचिपा जैसा आराम थी होता है, थोड़ा मुलायम होता है, ठीक होता है, स्वीट होता है। अब देखो इसका स्त्राव होता है, इससे शरीर को जल से सुरक्षा प्रदान की जाती है, ठीक। इस वर्ग के प्राणी बच्चे को जन्म देते हैं,
ठीक। हम लोग जैसे है बच्चे को जन्म देते हैं, गाय भैंस है बच्चे को जन्म देते हैं, चूहा है बच्चे को जन्म देती है, ठीक ना। ठीक, बाघ है, सिंह है, ये सब जंगली जानवर है, ये सब क्या है, पालतू जानवर है होके या जंगली जानवर है, ये सब स्तनधारी जीव है, ठीक ना। बच्चे को जन्म देते हैं, इसीलिए इन्हें वेविपेरस यानी जरायुज कहते हैं। वेविपेरस किसको कहते हैं, जो जीव अंडे ना दे करके बच्चे को डायरेक्ट जन्म देते हैं उसको वेविपेरस कहते हैं, ठीक ना। और जो अंडा देंगे, जैसे मुर्गी अंडा देगी तो क्या कहेंगे, ओविपेरस। अंडा का आकार कैसा होता है, ओ गोल होता है ना अंडा का आकार, तो समझो कि वो ओविपेरस हो गया। आई वेविपेरस यानी कि राजा यूज में उसको कहते हैं जो कि बच्चे को, सीधे बच्चे को अंडा में से फूट करके बच्चे निकलता है, वो नहीं, वो क्या हो गया, वो ओविपेरस हो गया। और ये है वेविपेरस जो कि डायरेक्ट अपने बच्चे को जन्म देते हैं, तो जरायुज में आते हैं, वो क्या कहलाएंगे, जरायुज में कहलाएंगे, ठीक। इस वर्ग के प्राणी बच्चे को जन्म देने के बाद दूध पिलाती है, ठीक। गाय भैंस दूध पिलाती है ना, मानो भी मतलब कि अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं। और ओविपेरस में क्या होता है, वो दूध नहीं पिलाती है, वो अंडा को सेती है, अंडा कुछ दिन के बाद फूट जाता है, तुरंत बच्चा निकल जाता है, ठीक। और जो स्तनधारी को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है, मतलब बांटा गया है, उपवर्ग में बांट दिया गया है। देखो पहला है क्या है, प्रोटोथेरिया, ठीक, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया, ठीक ना। देखो प्रोटोथेरिया, इसको लिख लो, प्रोटोथेरिया या स्तनधारी बच्चे के स्तन पर अंडे देने वाले होते हैं, जैसे, ठीक ना। ये स्तनधारी है फिर भी क्या करते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। अब सोचो, ये स्तनधारी होते हुए भी अंडे देते हैं, तो कौन सा जीव है, एकिडेना, ठीक, प्लेटिपस इस जीव का नाम है, जो कि स्तनधारी होते हुए भी अंडे देते हैं, ठीक ना। उसके बाद मेटा क्या है, मेटाथीरिया। मेटाथीरिया में यह जीव वैसे जीव आएंगे जो जंतु पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, मतलब उसका बच्चा पूर्ण विकसित यानी पूरा ग्रोथ नहीं किया हुआ है, ठीक ना। अब ही वो विकसित होने के लिए रहेगा, लेकिन पहले ही कर जाता है। जो क्या होता है, पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म नहीं देते, जो मार्सुपियल नामक थैली में विकसित होते हैं। मार्सुपियल नामक थैली, जैसे कंगारू को देखा होगा कि कंगारू के आगे ऐसे थैली जैसा रहता है ना, और उसी में वो अपना बच्चा को रखती है, ठीक ना। वह किस थैली में, मार्सुपियल थैली में नाम की जो थैली होती है, उसी में वह बच्चा विकसित होने के लिए रहता है। वो कौन सा जानवर है, कंगारू, ठीक। यूथेरिया में गए हम लोग आए हैं, जैसे कि देखो यह सभी जंतु पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म दे देते हैं, मतलब कि पूर्ण विकसित मतलब कि बच्चा, मानो कि जैसे बच्चा हो गया 9 महीना पर बच्चा तैयार हो गया, पूर्ण विकसित हो गया। गाय भैंस का बच्चा है कि 9 महीना के नहीं 10 महीना पर वो बच्चा तैयार हो जाएगा, ठीक। तो वो पूर्ण विकसित होने के बाद वो बच्चा को जन्म देते हैं, ठीक। वैसे जीव क्या कहलाते हैं, यूथेरिया, ठीक। यूथेरिया में मानव, चूहा, बिल्ली, गाय, भैंस, बाघ, चीता, ठीक ना, ये सब जीव आ जाएंगे। अब देखो ब्लू व्हेल सबसे बड़ी स्तनधारी है, ठीक। स्तनधारी ब्लू व्हेल मतलब कि समुद्र में रहने वाली एक मछली है जो कि स्तनधारी है। उस मछली का क्या नाम है, ब्लू व्हेल, ठीक। और सबसे बड़ी स्तनधारी कहलाएगी, मैं बहुत बड़ी मछली है, ठीक ना। सबसे छोटे स्तनधारी प्राणी छुछुंदर, उसकी प्रजाति में छुछुंदर कहते हैं, ठीक। यह क्या है, सबसे छोटा। और
चमगादड़ उड़ने वाली स्तनधारी है। चमगादड़ रात होते ही चमगादड़ पुराने पुराने मकान में उड़ने लगती है। खड़हरों में अधिकतर रहती है ना। वो चमगादड़ क्या करती है, स्तनधारी है, वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक ना। और रात होते वह उड़ करके अपना शिकार करने लगती है। ठीक, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो।